कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी नमस्ते। राहुल बोल रहे हैं मोतिहारी से, राहुल सिंह। अरे राहुल भैया, ये पुलिस का प्रोसेस है, मेरा नहीं है जो मैं डीएनए टेस्ट आज ही करा के लेके चली आऊंगी। नहीं नहीं, रिपोर्ट का वो अभिषेक पांडे रिपोर्ट और का दो तीन। मतलब आपको ज्यादा जरूरी है कि कोर्ट और पुलिस को ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट को ही जाना चाहिए, लेकिन लोग हमसे पूछ रहे हैं ना, इसीलिए आपसे हम लोग कंफर्म। पूछ रहे हैं, चूतिया टाइप के लोग हैं, उनका आप बात सुन के चलिएगा। अच्छा। आपको मैं दे देती हूँ एसएचओ का, आप पूछ लीजिए कि नहीं कब नहीं। रिपोर्ट आएगा। हाँ तो उसका कब तक आने का है, क्या है, कुछ बता देते भैया तो वो ना। हमें नहीं बताते हैं, इंस्पेक्टर अच्छा साहब अच्छा। से आप बात कर लीजिए, आपको नंबर दे देती हूँ। ओके ओके। मैं तो कल प्रोग्राम में थी। हाँ अब हाँ। मेरे पास इतना और भी काम है, मुझे बच्चों के पालन पोषण के लिए कमाना भी रहता है, मुझे बिल्कुल फालतूगिरी तो बिल्कुल। करके कमाना नहीं रहता है। हम्म। अब आप समझ सकते हैं कि वो मेरा प्रोसेस नहीं है। वो बिल्कुल कोर्ट का आपका ऑर्डर प्रोसेस हुआ, नहीं है एकदम। कोर्ट के ऑर्डर के बाद टेस्ट हुआ, अब हम पूछ भी नहीं सकते कि कब आएगा। कब जब आएगा तो वो लोग मुझे बताएंगे। टेस्ट कब हुआ था? टेस्ट तो जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन हो गया था। अच्छा, उसी दिन हो गया था। जी भैया। तो रिपोर्ट तो आ जाना चाहिए, लगभग 40-45 दिन हो गए। ऐसे नहीं होता ना, रिपोर्ट यहाँ नहीं होता है। ये स्पेशल टीम होता है क्योंकि हम्म, बच्चे का बात है। हम्म, अब बच्चे को डीएनए मैच कराना है तो ये जाती है टेस्ट होने के लिए हैदराबाद। अच्छा। और वो सरकारी प्रोसेस होता है, सीजीएम, कोर्ट, पुलिस, एसएचओ, एसीपी सबका साइन लगता है, फाइल बनती है। 1 हफ्ते बाद तो 10 दिन बाद तो गया यहाँ से। जिस दिन हो गया उसके 20 दिन बाद यहाँ से गया है। अच्छा, वो टेस्ट सब होने बहुत, के 20 दिन के बाद यहाँ से गया है। वो वहां से सबकी परमिशन होती है कि हाँ हम्म, इनकी टेस्ट हो गई है, कमिश्नर की साइन लगती है, सबकी साइन लगती है, हम्म, पूरी फाइल तैयार होती है। हलवा थोड़ी है कि ऐसे, और ये प्राइवेट काम भी नहीं है, ये सरकारी काम है। अब आपको पता है कि हम लोगों की सरकार को अपना आराम से काम करती है अपना। हमारे ऊपर तो है नहीं कि हम बोल दे भैया आज ही, हम तो चाहते हैं कि कल ही रिपोर्ट आ जाए। फिर भी कब तक कोई चांस उसका, कब तक रिपोर्ट आने का है? वो आप इंस्पेक्टर साहब से पूछ सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें नहीं बताया, तो आपको कैसे बताऊं मैं। बिल्कुल हम्म। आपको चाहिए तो मैं इंस्पेक्टर साहब का नंबर आपको दे देती हूँ, आप बात कर लीजिए। बिल्कुल, नंबर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। जी। और डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट का इतना लोगों को क्यों जल्दी है? भाई जल्दी तो हमको होनी चाहिए। सब लोग जानना चाहते हैं ना कि आखिर आपके केस में हुआ क्या है। हमारे केस में कुछ नहीं हुआ है तो आप लोगों को क्या जानना है? अगर चलिए अभी। हुआ रहता चाहे नहीं हुआ रहता, वो पुलिस का काम है ना भैया। नहीं नहीं, वो ठीक है। लोगों को ये है ना कि भाई आखिर लोग मरे कहाँ फुकाए, तक। लोग मरे फुकाए, आज हमारी बिटिया के साथ गलत होगा तो लोग आएंगे सही करने? तो वही तो लोग जानना चाहते हैं कि अरे आखिर नहीं, लोग न्याय आएंगे कहाँ क्या? तक वो मिला मैं जो अभी। पूछ रही हूँ आप वो बताइए। मैंने आप लोग ये। आएंगे क्या? नहीं नहीं, तो आखिर लोग जानना आज चाहते मेरे हैं। घर में दाल चावल नहीं रहेगा, लोग आएंगे क्या पहुंचाने? आज आपके घर आज में बिटिया के क्या है। एडमिशन का पैसा नहीं रहेगा, लोग आएंगे क्या? नहीं, उसके लिए आप हर तरह से सक्षम है कि बिटिया फिर का हर तरह से सक्षम है तो हाँ फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सक्षम हूँ तभी तो वो जेल गया है। हाँ, वही बात तो बता रहा हूँ कि जब वो जेल गया हाँ, है तो मैं उसका क्या लोगों को एक प्रोग्रेस एक है, चीज का कैसे है। प्रूफ नहीं देते बैठूंगी भाई। आप हम्म, बात चीजों को अच्छे से समझ लीजिए कि मैं लोगों को प्रूफ नहीं दूंगी क्योंकि लोगों ने मुझे गलत कहा, पुलिस ने मुझे सही समझा, पुलिस ने मेरी चीजें वेरीफाई की तब जाके जेल भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिना वेरीफाई किए पुलिस कोर्ट पागल नहीं है कि किसी नॉर्मल इंसान को या सज्जन इंसान को जेल में रख सकती है। उनके ऊपर भी मतलब लोग ऊपर बैठे हैं, वो लोग भी इंक्वायरी बिठा सकते हैं कि आपने ऐसे लोगों को क्यों जेल डाला। तभी तो 2-3 बार उनका बेल रिजेक्ट। जी। देखिए उस दिन क्या होता है। उन्होंने देखिए, उनको एक्सेप्ट नहीं करना था, उन्होंने बोल दिया। अब उनको एक्सेप्ट नहीं करना था तो पुलिस और कोर्ट अपना कार्यवाही कर रही है। उस कार्यवाही में जितना भी टाइम लगेगा हम उनसे पूछ नहीं सकते। सरकारी चीजें में आपको पता है ना, हम किसी बड़े वकील से सवाल जवाब कर सकते हैं ना किसी इंस्पेक्टर से सवाल जवाब कर सकते हैं। नहीं, वकील से तो आप अपने वकील से तो पूछ ही सकती हैं। नहीं, हम अपने वकील से पूछ सकते तो बिल्कुल वकीली काम अभी हुआ नहीं ना भैया, ट्रायल शुरू थोड़ी है, अभी तो बेल बेल चल रहा है। बिल्कुल। अभी तो जैसे चार्जशीट जब पड़ जाएगी तब ना वकील का काम होगा शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो फर्जी काम चल रहा है। आज वो सीधा से अपनी बिटिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इतना बात बढ़ता ही नहीं। नहीं तो अगर आज वो एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या आप केस क्लोज कर दीजिएगा? नहीं, कैसे केस कैसे क्लोज कर देंगे? जो दुनिया और समाज के सामने हमको इतना दिन बदनाम किया गया है उसका क्या होगा?
वही तो मैं पूछ आज रहा हूँ कि आज समाज में चाहे आप हो राहुल जी, चाहे भैया आप हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह तो उसने यही बोला ना कि नहीं नहीं ये झूठी हैं। नहीं, अभी तक उसके तरफ से कोई ऐसा बयान तो नहीं आया है कि बिटिया मेरी नहीं है या कोई संबंध नहीं नहीं, था। आपके पास नहीं आया है ना, पुलिस ने तो बयान ले लिया है ना, बिना पुलिस बयान लिए थोड़ी जेल भेज देगी। हाँ, ये बात तो है। भाई आपके पास बयान नहीं आएगा, ना मेरा आएगा ना उनका आएगा, नहीं क्योंकि आप आप लोग ऐसे यूट्यूबर्स और सपोर्टर्स और न्यूज के हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो प्रतिक्रिया होती है वो सरकारी और नियम के अनुसार ही चलेगा। ना उनका बयान आज तक क्यों नहीं आया। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम किसी सज्जन इंसान को, आप ही हो चाहे हम ही हो, हम आपको किसी फर्जी चीज में फंसाएंगे तो आप हमसे लड़ेंगे नहीं, आप जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जवाब देंगे उसका। तो आखिर इंसान चुप है तो कहीं ना कहीं तो उसकी गलती है। नहीं तो वही तो सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपने अपना पूरा सबूत पेश इन्होंने किया है। इन्होंने भैया, हम ये 9 महीने 8 महीने अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद भी मैंने इन लोगों से कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं, कि चलो खुद भी बच्चे वाली हैं उसकी बहनें, किसी को तो दया आएगी, चलो बच्चे का मुंह देख करके आज नहीं कल बातें सुलझ जाएंगी। मैंने 8 महीने 9 महीने तक इंतजार किया। नहीं तो आप उसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुंबई गए, ये लोग पूरी फैमिली मुंबई गई थी गणपति में, सितंबर में। जब मैंने जिस महीने में एफआईआर किया है, उस महीने में इन लोगों ने 10 सितंबर को ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे आके धमकी दिया अच्छा, कि नहीं तो हम मगरमच्छ हैं, हम निगल जाते हैं, हम समुंदर हैं, हम डुबाते हैं, हम गरजते नहीं हम बरसते हैं। ठीक। तो आपने उनके आपने उनके बहनों पर जो आरोप लगाया था, जी, आप तो डायरेक्ट राजन पंडित पे अपना जो करना था सब की थी, बहनों पे आरोप लगाया, ये तो गलत बात है। क्यों बहनों पे क्यों नहीं आरोप लगेगा? उनकी बहन को फर्स्ट डे से पता है, उनकी बहन ने ही मुझे एक्सेप्ट किया था कि तुम बह, मेरी बहू हो। नहीं, बहन ने एक्सेप्ट किया था तो आपको तो शादी कर लेना चाहिए था ना। अरे आप ऐसी बातें हवा हवाई ना बात किया कीजिए। जो साक्ष्य सबूत होता है वो बहनों ने स्टे क्यों लिया है, पुलिस क्यों उनको छोड़ देगी? आप बताइए, स्टे क्यों लेने? अच्छा बहन अगर गुनहगार नहीं है तो स्टे क्यों लेंगी? आपने उनके बाय नेम केस किया है ना, इस कारण से। बाय नेम क्यों नहीं करूंगी? मुझसे लाखों रुपए अपने अकाउंट में बहनों ने लिया है तो क्यों नहीं करूंगी भाई? अच्छा, पैसे जो लिए हैं वो बहन ने लिए हैं। तो बहन ने लिया है, जीजा ने लिया है, राजन ने लिया है, सबने लिया है ना। अच्छा सारी स्क्रीनशॉट जमा हुई है, आपको नहीं दे सकती ना मैं एक एक चीज। नहीं नहीं, ठीक है, अपने पास ही सुरक्षित रखिए, देने की जरूरत भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ कि बहनों ने ही सारी कांड किए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि बहनों ने अभी एक और लड़की का अबॉर्शन कराया है। किसका? अब मैं नाम नहीं बता सकती ना, लड़कियों का नाम हाँ ओपन हाँ करना हाँ, स्वाभाविक समझिए नहीं आप। सही सही सही। और उनका ऑलरेडी कंप्लेन भी है बॉम्बे में उस राजन लड़की के पंडित के नाम से ही। जी, अच्छा। ऐसे ही नहीं उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है। हम्म। उस लड़की के परिवार वालों ने भी यही कंप्लेन किया है कि ये जो है और लड़कियों को फंसाते हैं और उनसे पैसे हटते हैं, जिनमें उनकी बहन ने ही अभी 1 महीने पहले अबॉर्शन कराया है। उस लड़की ने भी कंप्लेन किया है? जी, अच्छा। उस लड़की के फैमिली वालों ने किया है। अच्छा, लड़की के सामने वाले ने। तो ये सब चीजें देखिए भैया, ये सब चीजें जो चल रही हैं, आपको मैं इतना कर सकती हूँ कि अगर आपको डीएनए रिपोर्ट के बारे में जानना है, पूछना है, तो आप एक बार इंस्पेक्टर से पूछिए डायरेक्टली। आप पूछेंगे तो क्या पता बता दें, जी हमें तो बिल्कुल, बताते नहीं है। नंबर हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं पूछ लूंगा उनसे। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर साहब का नंबर मैं भेज देती हूँ आपको। एसएचओ जी, का भेजूं कि आईओ का भेजूं? आयु का भेज दीजिए। ठीक है, मैं उनसे पूछ लीजिए, आप वो बता सकते हैं कि आपको कब तक रिपोर्ट आएगा, क्योंकि ठीक। हमें वो नहीं बताते हैं भैया। अच्छा ठीक। वो कहते हैं लीगल प्रोसेस है, जितना भी टाइम लगेगा, 20 दिन में भी आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है, ऐसा वो बोलते हैं मुझे। अच्छा। हार्डली बोलते हैं 40-45 दिन होता है, अच्छा, हार्डली 40-45 दिन। लेकिन हार्डली जाने के बाद से 40-45 दिन काउंट होता है ना। जाने के बाद से। क्योंकि गया है पिछले महीने में 17 तारीख को। अच्छा, पिछले महीना 17 तारीख को, तो इस महीना के लास्ट तक आएगा। अरेस्टिंग के 15 दिन बाद गया, क्योंकि उनकी जो डीएनए हुई, उसके बाद बिटिया की डीएनए हुई 2 दिन बाद। बिटिया के डीएनए के लिए ऑर्डर बहुत बड़ा लेना पड़ता है ना हाई कोर्ट से, क्योंकि बच्चों का डीएनए करना मतलब वो नहीं है, लीगल नहीं है, उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर ही लेना पड़ता है।
ऑर्डर लेने में 4-5 दिन लग गया। फिर उसके बाद बिटिया का ब्लड सैंपल लिया गया, बिटिया का ब्लड सैंपल भेजा गया, फिर मेरा मेडिकल हुआ है, मेरा ब्लड सैंपल भेजा गया है। अच्छा। बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है। उसके बीच बीच में हम लोग काम भी करते हैं, छुट्टियां भी रहती हैं। लखनऊ में चुनाव चल रहा है तो इंस्पेक्टर वगैरह भी कभी कभी बिजी रहते हैं। अब कोर्ट और पुलिस जो है 25 दिसंबर से लेकर के 5 तारीख तक वैसे ही बंद थी 10 दिन। हाँ हाँ, 3 को खुला था। 4 को खुला भैया यहाँ पे। 4 को खुला। हाँ, तो ये सब चीजें हैं ना कि हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते कि आप मेरा 10 दिन क्यों बंद कर रहे हो, जल्दी करो। हम तो नहीं राहुल भैया मतलब ये जो चाहते हैं कि जितनी जल्दी रिपोर्ट आए उतने जल्दी फैसला हो जाए, है कि बिल्कुल, हम नहीं? भी यही चाहते हैं कि जो सही है उसे सही न्याय मिले, जो गलत है हम्म। उस दोषी को सजा मिले। अब बहने बहने भैया आपको एक एक साक्ष्य और प्रूफ दूंगी, लेकिन पहले रिपोर्ट आ जाएगा तब, क्योंकि ठीक, ऐसे बकबक करके कोई मतलब नहीं है। सही। आप समझिए, जैसे आपने वो कह दिया कि बहनों के ऊपर क्यों किया, हम्म, तो बहनों ने कुछ तो किया है। कुछ तो किया, वो आज तो मैं इसीलिए अब एक बात आप बताइए भाई कि मैंने, चलिए ठीक है, मैंने आपको बोल दिया भाई अकाउंट में पैसा मैंने डाला है सबके, अदर लड़कियों से भी बहनों ने क्यों पैसा लिया है? तुम किस नाते सारी लड़कियों से पैसा लेती हो? अच्छा, हैं? जो नई वाली लड़की है उससे ही पैसा लिया है ये लोग। सबसे ये लोग पैसा लेते हैं। लगभग 12 से 13 लड़कियां हैं, सबके नाम बताऊंगी बराबर। अच्छा। हाँ, लेकिन नाम आप डालिएगा मत, नहीं बस नहीं नहीं। गिना दीजिएगा कि 13 लड़कियां हैं। ठीक ठीक ठीक। और अच्छे अच्छे प्रोफाइल की लड़कियां हैं। आप हम्म, समझ लीजिए कि सब मंत्री नेता की लड़कियां हैं, या कोई HCL में जॉब करती है, या कोई मतलब कंप्यूटर की बहुत बड़ी डिप्लोमा है, कोई एयर होस्टेस है। ऐसी ऐसी लड़कियों को इन लोगों ने फंसा रखा था, क्योंकि ऐसी लड़कियां अपनी इमेज नहीं खराब हो जाए, इसलिए हम्म, केस नहीं करती हैं, क्योंकि केस करेंगी तो नौकरी चली जाएगी भैया। इनकी बहन ने अभी रिसेंटली एक मुंबई में, पुलिस ने उसको भी पकड़ा था। तो ये सब चीजें मैं ओपनली नहीं बोल सकती भैया। इनकी बहन उसके यहाँ पे जाके रहती थी, उसका एग्रीमेंट मिल गया, हस्बैंड बना के रहती थी। इनकी बहन का डिवोर्स हो चुका है 10 साल पहले, सबको बोलती हैं कि अनमैरिड है। इनके घर में एक बच्चा है, गौरा नाम की, आप देखिएगा। राजन के काफी राजन के काफी वीडियोस हैं उसके साथ। छोटी सी बच्ची है 2.5-3 साल की। अच्छा। वो बच्ची किसकी है आज तक नहीं पता है। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि आप एक लड़का भी है पहले से। मेरा बेटा है, सबको पता है, पुलिस को भी पता है, राजन को भी पता है, उसके परिवार को भी पता है। अच्छा, तो वो कितने साल का है? 8-9 साल का है, और उसकी ID वाईडी सब है। उसमें छुपाना क्या है? अगर हमें छुपाना होता या 16 साल की लड़की बनना होता तो हम तो इस बच्ची को भी छुपा लेते। हाँ हाँ। हमें तो भैया खुला किताब है मेरा, और सबके सामने है, साक्ष्य है। राजन का उसके साथ फोटो भी है, कहिएगा व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और जैसा भी होगा अपडेट एक बार हमको भी बता दीजिएगा, जो आगे का अपडेट मैं होगा। आपको पहले SHO का नंबर देती हूँ, जी जी। आप उनसे एक बार पूछिए कि मैडम के केस में हम पत्रकार हैं और कब तक DNA रिपोर्ट वगैरह आ रहा है, देखिए क्या कहते हैं। ठीक ठीक। वो लड़की के बारे में आपको बता दूं, वो लड़की न इनकी बहनों की है, 3 साल की है, हम्म। न इनके पूरी फैमिली में किसी की है। अच्छा। फैमिली के ऑलरेडी 4-4 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे सबके। तो वो बच्ची को गोद क्यों ली है, कहाँ से ली है, और उस बच्ची की शक्ल मेरे बच्ची से कैसे मैच करती है? अच्छा। तो वो भी बच्ची कहीं ना कहीं से लिया दिया गया है, क्योंकि उनकी नीतू तिवारी हमको फोन की थी 15 नवंबर को, कब? हमसे कहीं कि 15-20 लाख रुपए लेकर के केस खत्म कर दो। हमने अच्छा। बोला पैसों के लिए मैंने केस नहीं किया, नहीं तो मैं 25 लाख रुपए आप लोगों को नहीं देती। हमें चाहिए न्याय, जो कि आपने मेरे ऊपर लांछन लगाया कि आपके भाई की बेटी नहीं है। अच्छा, पैसे की कमी होगी तब तो पैसे लीजिएगा। अब बताइए भैया, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि 500 रुपए दे करके मैं न्यूज चलवाती हूँ। मैंने आपको कभी पैसे दिए हैं कि आप मेरा न्यूज चलाइए? वही तो, आप तो खुद देखी ना कि मेरे ऊपर कमेंट आ रहे हैं कितने पैसे आपने ले लिए। अब आप समझिए भैया कि ये आपको बता दूं कि ये लोग, यही पूरी फैमिली है, जीजा बहनें जो हैं, अच्छा। ये लोग जो है फेक ID बनाते हैं, खुद से कमेंट करते हैं, और किसी को कोई पड़ी नहीं है। आम जनता क्यों जाएगी राजन पंडित के लिए ऐसे गंदे गंदे कमेंट करने? और राजन इतने बड़े सुपरस्टार नहीं है जितना हम लोगों ने 10 साल 12 साल से इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है।
एक टिकटॉकर की इतनी औकात नहीं होती है। टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो चुका है। और तुम इतने अच्छे थे, तुमको इतनी करियर की फिक्र थी, तो 10-12 लड़कियों को ऐसे तुम अबॉर्शन कराते नहीं फिरते। तुम लड़कियों की कमाई पे जिंदा नहीं रहते। तुम कमाते अच्छे से, करियर पे फोकस करते। तुम भी ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण थे। हम तो ब्राह्मण के नाते सपोर्ट करने गए, पता चला हमारे साथ ही कांड हो गया। और जितनी लड़कियां हैं 10-12 सारी हम्म। ब्राह्मण है, ये भी बता देते अच्छा, हैं। सारी ब्राह्मण ही है। जी। क्यों ब्राह्मण पटाता है ये? कि इसकी बहनें बोल सकें कि हाँ हमारी रिश्तेदारी की लड़की है। दूसरी लड़की पूछेगी ना कि फलाने लड़की के साथ तुम्हारे फोटो क्यों है, हम्म। तो ये लोग बताते हैं कि मेरी बहन है, मेरी भाभी है, मेरी मासी की लड़की है। ऐसे बता करके ये लोग बातों को काफी दिन लंबा खींचते हैं। सारी लड़कियां ब्राह्मण है। सब पंडित जी लोगों को फंसा रखा था इसने। भैया बेल की बात अलग है। बेल आज नहीं कल हो जाएगी, हम भी मानते हैं, ठीक। हम्म। 90 दिन, 6 महीना, 4 महीना, लेकिन बेल के बाद जिस दिन रिपोर्ट आएगी उस दिन तो अरेस्ट होंगे। जिस दिन चार्जशीट गिरेगी उस दिन तो अरेस्ट होंगे। और उस समय अरेस्ट होंगे तो कोर्ट का क्या न्याय होगा? लोग कहेंगे भैया तुम्हारी बिटिया है, तुम एक्सेप्ट करो। अच्छा एक बात बताइए, कोई महिला ऐसे खुले में, ऐसा पूरे सोशल मीडिया पे खुले में बोल सकती है? इसीलिए ना मैं लास्ट टाइम में जो वीडियो बनाया था उसमें मैं यही चीज बोला ना। खुलेआम अगर बोल रही है तो भाई तो चैलेंज कर रही है। कुछ ना कुछ सच्चाई है। चैलेंज करे, कुछ नहीं, यहाँ मैं 101% सच्चाई वही है। तो बता रहा हूँ, आखिर उसको सच्चाई नहीं है तो अपने इज्जत को, आबरू को सरेआम तो नीलाम कोई करेगा नहीं। मतलब 32 लाख मेरे पेज पे फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम हम्म। पे अच्छे फॉलोवर हैं, मेरी खुद की यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं मतलब अच्छी खासी प्रोफाइल के होके मुझे यही एक लौंडा मिला था जिसका ना घर है, ना प्रॉपर्टी है, ना बार है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है। मेरा खुद का 4-4 घर है। मैं चलूंगी इसको फंसाने? हम्म। काहे के लिए फंसाऊंगी? अच्छा क्या इससे मुझे प्रॉफिट होगा? कोई प्रॉफिट 1-8% हो तो हम समझें कि हाँ भाई इससे ये प्रॉफिट होगा। इसका ना अपना कोई घर लखनऊ में है, ना इसके गांव पे अपना कोई प्रॉपर्टी है। 0 बटा सन्नाटा इनकी प्रॉपर्टी है। और जितने BMW सबलू देखते हैं, अच्छी सोसाइटी में भाड़े पे घर लेते हैं, अगल बगल वालों से परिचय करते हैं, उनके गाड़ी के आगे फोटो खिंचाते हैं। बस इनकी यही औकात है। बाकी मैं आपको उनका नंबर भेज देती हूँ, देखिए आप क्या बोलते हैं। ठीक ठीक है ठीक, भैया? ओके 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 भैया। ओके।